पंचायत चुनाव नजदीक है और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोरों शोर से चल रही हैं। पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में भी चहलकदमी बढ़ी हुई है। बात अगर रोहतास जिले की करें तो रोहतास जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ बात खेत खलिहान और किसान की होती है, लेकिन बात आज रोहतास जिले के नोखा प्रखंड के सिसिरिता पंचायत की करेंगे। क्या वहां पर स्थितियां कैसी हैं, क्या कुछ हैं, और इन परिस्थितियों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिसिरिता पंचायत के मुखिया चितरंजन तिवारी मौजूद हैं। चितरंजन जी, अपने पंचायत को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कैसी स्थितियां हैं सिसिरिता पंचायत की? मेरा नाम चितरंजन तिवारी, ग्राम पंचायत सिसिरिता के मुखिया हूं, प्रखंड नोखा है, यही मेरा परिचय है। मैंने ग्राम पंचायत सिसिरिता में विगत 20 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ था, विवाद होने के कारण बहुत से गली नली या आपसी बंटवारा के तहत भी विवादों को बहुत काफ़ी बैठकर सुलह सपाटा कराकर सुलझाए। नली में बहुत सी परेशानियां झेलना पड़ा, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री नल जल में भी परेशानियां का सामना करना पड़ा। ये योजना मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है, जिस पर हम लोग काफ़ी फोकस किए, लेकिन कहीं कहीं पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वार्ड सदस्य एवं गांव में प्रबंधन समिति के नहीं होने के कारण लोग उसको एक महीना के रूप में सोच रहे थे, एक सामाजिक सेवा के रूप में नहीं सोच रहे थे, जिसके चलते काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ा। चितरंजन जी, आपने अपने पंचायत के लिए क्या कुछ किया है? एक कठवतिया टोला है जहाँ एक ही जाति विशेष के लोग हैं, चौधरी नुनिया जाति के लोग। वहाँ पर भी काफ़ी दिनों से आपसी विवाद के चलते वहाँ विद्यालय का भवन नहीं बना था, जो मैंने अनटाइड मद के राशि से वहाँ मैंने भवन का निर्माण कराया कि वहाँ के बच्चे पढ़ें और लिखें। इन सब बिंदुओं पर काफ़ी फोकस दिया। नली गली गांव में इतना काफ़ी गंदगी था कि नली गली भी बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें मैंने पंचायत का आज 90% कार्य हर मद से सरकार से मांग कर अनुरोध कर कार्य किए। जहां जरूरत पड़ा तो बीडीओ सीओ एवं थाना के लोग भी काफी सहयोग दिए। बिल्कुल चितरंजन जी, जिस तरीके से फिलहाल कन्या विवाह या राशन कार्ड की बात कर ले तो इसको लेकर समस्याएं लोगों को होती हैं। इन समस्याओं को लेकर क्या कुछ आप कर रहे हैं, कैसे इन समस्याओं को दूर कर रहे हैं, क्या कुछ इसके लिए स्थिति प्रस्तुति है, जरा इस पर भी बताइए। काफी गरीब होने के नाते बहुत से लोगों की राशन कार्ड एक ही में ज्वाइंट है, जो बंटवारा के लिए भी हम लोग काफी प्रयासरत हैं कि अलग अलग परिवार हो गया है, उसको अलग कर दिया जाए। कहीं पर नाम होने के चलते काफी गांवों में तनाव और विवाद का घर बना रहता है। छोटी छोटी समस्याओं के चलते काफी विवाद होता रहता है, और उस विवाद को तुल देने में गांव के कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जिस पर हम लोग समझाते बुझाते हैं, लेकिन मामला तुल पकड़ते चला जा रहा है। बहुत से गांवों में ऐसे गली नली हैं कि जो काफ़ी गंदगी से भरा हुआ है, जिसको भी हम लोग प्रयास में लगे हैं कि हो। चलिए ठीक है, लेकिन जरा ये भी बताइए कि जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर आप किस तरीके से कार्य करते हैं, उसको लेकर क्या कुछ योजना है, किस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं उसको लेकर? काफ़ी खुश महसूस करता हूं, लेकिन विरोधी लोग प्रतिदिन विकास की रोशनी को देखते हुए कभी राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक रोज शिकायत दर्ज करते हैं। कुछ समय उसमें मेरा नष्ट हो जाता है, इसलिए कि धरातल पर जो सही कार्य है उसके लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील हूं। और सही है, शिकायत होना चाहिए, लेकिन शिकायत स्तर पर कार्य होते समय ही करने से निपटारा भी हो जाता है। कहीं त्रुटि भी होती है, हर लोगों से त्रुटियां होती है, लेकिन वे लोग परेशान करने की नियत से बहुत सी कार्य ऐसे करते हैं। चितरंजन जी, एक सवाल थोड़ा सा हटके है। आप पंचायत के मुखिया हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं और लोग अपनी समस्या लेकर आप तक पहुंचते हैं, लेकिन उन समस्याओं को हल करने के लिए, सुलझाने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रशासन की मदद की जरूरत तो पड़ती ही होगी। प्रशासन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? उस समस्या का समाधान करते हैं और अच्छे कार्य हमारे प्रखंड के रहा, जिसमें कहीं कठिनाई का कोई रूप नहीं रहा, और बहुत अच्छाई से लोग बारीकी से हर जरूरतमंदों की जो बातें हैं
जो अंकित बातें हैं, वहाँ के मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पर फोकस करते हुए प्रशासन का भी अच्छा सहयोग और सानिध्य रहा। एक आखिरी सवाल चितरंजन जी आपसे है कि आखिर सुसरिता पंचायत के विकास को लेकर अब आपकी क्या कुछ योजना है? हर गांव में जन जीवन हरियाली के तहत तालाब का भी निर्माण अच्छे ढंग से हो, ताकि गांव में विकास की रोशनी हो। उसके बाद मुझे ये भी है कि गांव में जैसे नगर पंचायत और नगर परिषदों में गली नली की सफाई होती है, उसके तहत भी मैंने गांव में एक बहाल कर हर वार्ड वाइज उसकी सफाई की प्रक्रिया को मैं लागू करूंगा। जो इस वित्तीय वर्ष में तो इतना मुझ पर लोड पड़ा कि किसी भी गली में गली और नली का निर्माण नहीं हुआ था, जो पूरे पंचायतों में हर गली और नली के 8 गांवों में मैंने विकास की रोशनी पहुंचाए, जिसमें मुझे समय ही पता नहीं चला कि 5 साल कब समाप्त होने वाला है। लेकिन अगले 5 वर्षों में अगर मुझे जनता द्वारा जनादेश मिला तो पंचायत की रोशनी जो है हमारे पूरे देश में 1 नंबर पर स्थान प्राप्त करेगी। तो ये थे सुसरिता पंचायत के मुखिया चितरंजन जी, जो अपनी बात कह रहे थे। चितरंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें कहीं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।